अयोध्या, वो नगरी जिसके नाम पर दशकों तक राजनीति हुई, आंदोलन हुए, अदालतों में लड़ाइयां लड़ी गई, लाखों लोगों की आस्था दांव पर लगी रही। लेकिन आज उसी अयोध्या को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विवाद राम मंदिर के लिए जुटाए गए चंदे का है। आरोप लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा जवाब दिया है जिसने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरे पर बोला कि मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। लेकिन उसके बाद कहा कि चंदा चोरी को सरकार हल्के में नहीं ले रही। आरोप सामने आए हैं, इसीलिए जांच के लिए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है। योगी ने साफ कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है, कोई दस्तावेज है, कोई जानकारी है तो वो उसे मीडिया के मंच पर लहराने की बजाय एसआईटी को सौंपे। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कराएगी और दूध का दूध, पानी का पानी करके रहेगी। जानकारी देते चले कि जो आस्था राम मंदिर को लेकर 150 करोड़ भारतीयों में है, उनके दिल को चंदा चोरी ने काफी धक्का पहुंचाया है। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। कई लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर आरोपों की जांच क्यों नहीं हो रही। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब योगी सरकार ने एसआईटी का गठन करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि जांच होगी और तथ्यों के आधार पर होगी। योगी ने राम भक्तों से भी एक विशेष अपील की। योगी ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी ऐसा बयान न दे जिससे जांच प्रभावित हो। यह अपील सीधे उन लोगों के लिए भी मानी जा रही है जो सोशल मीडिया पर बिना किसी प्रमाण के तरह तरह के दावे कर रहे हैं। योगी का कहना है कि अगर कोई सच है तो वो जांच में सामने आ जाएगा और अगर आरोप झूठे हैं तो उनका भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सीधे निशाने पर क्यों लिया। आप जानते होंगे कि राम मंदिर आंदोलन भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण में बाधाएं पैदा की। वहीं बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को 1990 की कारसेवक गोलीकांड की घटना की याद दिलाती रही है। यानी योगी आदित्यनाथ ने चंदा विवाद के बहाने विपक्ष को उसके पुराने राजनीतिक इतिहास की याद दिलाने की कोशिश की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी का ये बयान सिर्फ वर्तमान विवाद का जवाब नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा भी माना जा सकता है। क्योंकि राम मंदिर आज सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धियों में से एक माना जाता है। ऐसे में अगर राम मंदिर को लेकर कोई भी विवाद खड़ा होता है तो बीजेपी उसे सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक चुनौती के रूप में भी देखती है।